हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। और मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें ऑलरेडी 8 वीडियो आ चुकी हैं और ये वीडियो भी इसी में ऐड होगी। सो काइंडली सेव दिस प्लेलिस्ट, शेयर दिस प्लेलिस्ट, बुक मार्क दिस प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। एंड चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस। तो इस वीडियो में हम करने के वाले हैं, ये भी एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। हम इसमें जो भी तक हमने CSS सीखी है, चाहे वो मॉडल बॉक्स, CSS सेलेक्टर, CSS प्रॉपर्टीज़, इन सबको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तुम्हें सिखा तो दिया कि क्या क्या होते हैं पर कभी यूज़ करके नहीं दिखाया। तो इसमें हम देखने वाले हैं एक्चुअल लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। अब ये तुम्हारा एज अ बिगिनर प्रोजेक्ट है तो ये मैं समझने से अलग ही हाई-फाई बना दूंगा, मैं एकदम बेसिक रखूँगा, तुम ट्राई कर पाओगे। और जब तक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आए, इस वीडियो के बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक उसके बीच में तुम कम से कम 5 लैंडिंग पेज बनाना अलग अलग डिज़ाइन के साथ। ओके, तो मैंने लाइव सर्वर ऑन कर लिया है और देखो कैसी दिख रही है साइट, एकदम खाली ब्लैंक, कुछ नहीं है। ओके, तो इसका पहले टाइटल भी चेंज कर देते हैं, फर्स्ट वेबसाइट। सी, फर्स्ट वेबसाइट। अब ये रहा हमारा बॉडी। इसके अंदर सबसे पहले हम हेडर टैग इंक्लूड करेंगे। हेडर टैग बताया क्या होता है, सिमेंटिक टैग। ये सेव किया, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, तो अभी इसके बीच में हम कुछ लिखेंगे भी नहीं। ये CSS लिंक करी हुई है, इसमें जाएंगे, हेडर टैग को सेलेक्ट करेंगे। और ये एक चीज़ याद रखना, एज अ बिगिनर तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, सेट कर रहे हो, स्टाइल कर रहे हो, स्टार्ट होते ही सबसे पहले उसका बॉर्डर दे दो ताकि तुम्हें दिखता रहे कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ तक है ये फैला हुआ। तो ये किया। अब जाएंगे, सिर्फ प्लेन लाइन आ रही है क्योंकि बीच में कुछ स्पेस आई नहीं, तो इसकी हाइट भी दे दी 200 पिक्सल्स। तो ये इतना बड़ा होगा जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं 100 पिक्सल्स दूंगा। 100 पिक्सल्स इज़ इनफ, मोर देन इनफ। तो ये हो गया हमारा हेडर। अब इसमें तुम देख रहे हो यहाँ स्पेस है ऊपर, इसको पहले कलर दे देता हूँ मैं कोई सा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड कलर जो कि होगा आगे सा लाइक क्रिम्सन। तो सेव किया और ये क्रिम्सन कलर हो गया। अब यहाँ देखो ना थोड़ा स्पेस आ रहा है यहाँ पे और ऊपर, जैसा मैं बताया था वो बॉडी HTML का खुद का मार्जिन होता है, मार्जिन पैडिंग या फिर बॉडी की मार्जिन पैडिंग। तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0। तो अब इनिशियली कोई भी एलिमेंट आएगा उसका पैडिंग और मार्जिन स्टार्टिंग में 0 होएगा। तो ये देखो अब ऊपर पहुंच गया, काफ़ी ठीक लग रहा है, नाइस। अब इस हेडर के बीच में हमें क्या क्या चाहिए होता है, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, लेट्स से मैं एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ तुम्हें। तो देखो ये मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट्स में से था, कैसे ही मैं खाली बैठा था, मैंने बना दी। तो यहाँ पे देखो ये जो हेडर है इसमें ब्लू कलर का, इसमें लिंक दिए हुए हैं और यहाँ बटन है। तो हमें पता लग गया कि लोगो होता है, लिंक होता है, तो ऐसे ही देते हैं अभी के लिए इसे क्लोज। अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, लोगो रहने दो अभी सिर्फ इसमें लिंक देना है कोई भी। तो उसके लिए HTML में जाएंगे, हेडर के बीच में लिंक दे देंगे। लिंक देने आते हैं तुम्हें, एंकर टैग लिया, अभी लिंक खाली छोड़ सकते हो। तो होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन और एक कॉन्टैक्ट सेक्शन। अब ये देखो तीनों सेक्शन बनाए हैं तो ये ऐसे आ रहे हैं ब्लू कलर में, जो कि बिल्कुल ही वाहियात लग रहे हैं। तो इनका कलर चेंज कर देंगे। हम क्या बोलेंगे कि हेडर के अंदर जो A टैग है उसका कलर वाइट हो जाए, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर देंगे क्योंकि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, नन, और इट्स गॉन, खाली है। अब सबसे पहले तो हम हेडर को पैडिंग दे देंगे जो कि होगी 50 पिक्सल्स। तो इसके अंदर 50 पिक्सल पैडिंग आ गई है और जैसा तुमने देखा इसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए हम या तो इसकी हाइट हटा ही सकते हैं। तो 50 पिक्सल जो पैडिंग है उतनी ही रहेगा। हम इंस्पेक्ट में जाके देख भी सकते हैं बीच में, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिलती रहे। और ये देख सकते हो तुम किसकी हाइट हटाते ही सिर्फ इसका पैडिंग का स्पेस आ रहा है जो कि ये है। लेकिन अगर हमने हाइट लगा दी वापस तो इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा और इसकी हाइट आ जाएगी बीच वाला एरिया, लेकिन पैडिंग तब भी ऐसी रहेगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम हाइट हटा दें या फिर हम बॉक्स साइजिंग कर दें, बॉर्डर बॉक्स। तो वापस से उतनी हो जाएगी क्योंकि पैडिंग को मिला के हाइट हो जाएगी। ये देखो 50-50 100 और बस हो गया 100 ही तो दी हुई है हमने हाइट, लेकिन मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया है तो पैडिंग को मिला के 100 होगी। तो ऐसा ही हो रहा है।
पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ना इसकी, हम इसे रिमूव ही कर देते हैं, तब भी सेम ही चीज़ आएगी। ऐसे ठीक है, ओके कूल लग रहा है। पर अब इन एंकर टैग के बीच में थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, तो हम मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ़्ट जो कि होगा 20 पिक्सल और मार्जिन राइट जो कि होगा 20 पिक्सल। तो अब यहाँ देखेंगे ऐसा लग रहा है। हम एक साथ भी देखते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो ऊपर और नीचे का हो जाएगा 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट का हो जाएगा 20 पिक्सल, तो सेम रिजल्ट आएगा। ये देखो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पेज बन गया। हालांकि इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, URL में हैश आ गया पर वो कोई लिंक नहीं है। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, नीचे हेडर हो गया। इसके बाद हम बना सकते हैं सेक्शन, एक सेक्शन बन गया। अब ये देखो इसमें कुछ नहीं दिखेगा हमें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं, अगर हम देखें तो खाली है सेक्शन। तो हम सेक्शन को जैसे मैंने बताया सबसे पहले बॉर्डर देना सही रहता है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये दिख रहा है हमें। हाँ अब ये देखो ऊपर वाले हेडर का भी बॉर्डर दिख रहा है, उसकी पर ज़रूरत नहीं है तो, क्योंकि हमने बैकग्राउंड दे दिया है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। ये चला गया। अभी हम क्लियरली देख सकते हैं ब्लैक वाला सेक्शन का बॉर्डर आ रहा है। इसको हाइट दे देते हैं हम, हाइट 600 पिक्सल, तो ये थोड़ा बड़ा होगा। इनफैक्ट 400 पिक्सल इज इनफ, तो 400 पिक्सल दे दी। अब इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 1000 पिक्सल्स, और ये हो गई, उसकी विड्थ कम हो गई है। पर तुम देखो साइड में है, सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन में जाएंगे, हम ऑटो कर देंगे। उसे करने से क्या होगा, खुद ही सेंटर में जाएगा। अब तुम ट्राई करोगे इसे, कुछ जगह काम नहीं करती, तो मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। एक तो वो ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। अब ऑब्वियसली ब्लॉक एलिमेंट है, इंक्लाइन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि तुमने देखा था जब मैंने विड्थ नहीं दी थी तो भी इसने पूरी एंटायर रो ले ली थी। तो तुम्हें पता लगता है इससे ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरी रो लेगा, चाहे अंदर कंटेंट हो या ना हो। इंक्लाइन होता तो कंटेंट के अकॉर्डिंग लेता स्पेस। तो डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए और विड्थ सेट होनी चाहिए। उसके बाद मार्जिन ऑटो करोगे तो सेंटर में हो जाएगा, जैसा कि हुआ है। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, या फिर हम बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, जिसमें हम जाएंगे इसमें हम लीनियर ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। ग्रेडियंट बेसिकली 2-3 कलर का मिक्सचर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है कि हमें कहाँ देना है। तो मैं चाहता हूँ टू बॉटम, तो टू बॉटम करने से हम बता रहे हैं कि जो भी हमारा फ्लो हो वो टू बॉटम हो, नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले दे दिया हमने क्रिम्सन कलर, उसके बाद दे दिया हमने रेड कलर, जो कि बिल्कुल ही घटिया लगेगा, तो इसको चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली क्रिम्सन ही रखते हैं। अब तुम बोल लोगे कुछ फ़र्क ही नहीं आया, ऑब्वियसली क्योंकि लाइट करने वाला हूँ मैं। तो अब होगा क्या, क्रिम्सन कलर से इसके लाइट कलर की तरफ होते हुए थोड़ा नीचे को शेड आ रही होगी। अब यहाँ देखोगे ऐसे ऊपर क्रिम्सन है, नीचे लाइट हो गया। इसको अगर मैं और चेंज करूँ तो ऐसा यहाँ तुम्हें दिख रहा है अलग ही ग्रेडियंट आ रहा है। अब हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है तो हटा सकते हैं, ताकि और अच्छे से दिखे ऐसा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऑब्वियसली। तो मैं बस बता रहा था तुम्हें। तो कलर दे सकते हैं हम कोई सा भी, तो आई प्रेफर टू गिव दिस वन। पर नीचे अभी चेंज करूँगा मैं, ये तो ऊपर के लिए बस बताया था एक कलर। दूसरा कलर देंगे, दूसरा भी थोड़ा इसी शेड में देंगे, दूसरा थोड़ा ग्रीनिश शेड में है। तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड मैंने देखा कि ब्लैक थोड़ा ठीक लग रहा है, पर ये थोड़ा डार्क है। तो इसके बजाय अगर हम ग्रे चूज़ करते हैं तो काफ़ी बेटर लगेगा। ग्रे के भी 2 वेरिएंट, तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है। पर इसके बजाय मैं बैकग्राउंड कलर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे ग्रेडियंट की मुझे लगता है ज़रूरत है। तो ग्रे में गए और ये ठीक लग रहा है, बस थोड़ा लाइट होना चाहिए था और ज़्यादा। आई थिंक दिट्स विल वर्क, थोड़ा और लाइट। या दिस लुक्स गुड एक्चुअली। तो इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, कम लग रही है। तो अब ठीक है। हर वेबसाइट में हेडर होता है और नीचे फुटर होता है, फुटर भी बना देते हैं। सेक्शन में भी हमने कुछ लिखा नहीं है, पता है, फुटर टैग दिया। अब तुमने देखा कि हमने HTML में कुछ लिखा ही नहीं एक्चुअली, टैग इंक्लूड करने के अलावा। और हम वेबसाइट में एक्चुअली यही करते हैं, सिर्फ CSS का काम होता है ज़्यादा। फुटर लिया, फुटर में हमने सबसे पहले बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि हम देख सकें कैसा दिख रहा है। और ये ब्लैक लाइन आ गई है बॉटम में। इसके बाद हमने हाइट दी इसको 100 पिक्सल, तो ये ऐसा दिख रहा है फुटर। और इसकी विड्थ आ रही है पूरे में, पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसकी विड्थ भी सेक्शन जितनी हो, तो मैं इसको भी 1000 पिक्सल दे दूँगा।
और ये भी जाएगा, और ये लेफ़्ट में आ रहा है तो तुम्हें पता क्या कैसे सेंटर करते हैं, मार्जिन ऑटो, और ये सेंटर हो गया है। तो ऐसे हमने फुटर भी बना लिया। अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये मेरी फेवरेट वैल्यू है, ब्लैक के क्लोजेस्ट है, ये देखो कैसी आ रही है, पर इसका कलर काफ़ी सही लगता है एंड फॉर फुटर ये बेस्ट रहता है, बल्कि मैं इसको थोड़ा और लाइट करना चाहूँगा। ये फुटर के लिए मुझे सबसे सही कलर लगता है। अब बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो बॉर्डर हटा देंगे, तो ऐसा दिख रहा हमारा फुटर। अब हम इसमें भी लिंक दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, बट अभी के लिए ऐसे ही ठीक है, या फिर एक लिंक दे देते हैं इंस्टाग्राम। तो यहाँ इंस्टाग्राम आ गया है। अब इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फुटर के अंदर जो एंकर टैग है उसकी बात हो रही है, इसको कलर कर दो वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, तो ये ऐसा हो गया। अब तुम देखो कि अगर इसका मार्जिन मैं ऑटो करूँगा तो नहीं होगा सेंटर, क्योंकि ये इंक्लाइन एलिमेंट नहीं है इसके। अगर इसका बॉर्डर ला के हम इसकी विड्थ देखें कितनी है, तो देखना कितनी होगी, ये है बस इसकी विड्थ, तो इंक्लाइन एलिमेंट नहीं है, इससे ये पता लगा। वैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को सेंटर करने, टेक्स्ट लाइन में जाके सेंटर कर देंगे। तो हम फुटर के अंदर देंगे टेक्स्ट लाइन, तो फुटर के अंदर जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएंगे और हो गए, राइट। ऐसे इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं हम, पैडिंग 50 पिक्सल्स, तो 50-50 हो जाएगी 100, क्योंकि ऊपर की पैडिंग होगी 50, नीचे की पैडिंग होगी 50, तो मुझे लगता है 100 इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर सकते हैं। पर ये देखो साइड में भी आ गई 50 पिक्सल की पैडिंग। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे की 50 पैडिंग हो, लेफ्ट और राइट की 0 पिक्सल पैडिंग हो, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, अगर हमें ऐसे ही रखना है तो हम इसे बोल सकते हैं कि बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, तो ये तब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि पैडिंग को इंक्लूड करके विड्थ होगी इतनी, तो वो हमारे ऊपर है हम कैसा करना चाहते हैं। ये देखो फिर से चौड़ी हो गई, ऐसे ठीक लगता है मुझे, तो मैं ऐसे ही रखूँगा, इतना ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया, हमारा हेडर हो गया, हमारा सेक्शन हो गया, जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो अब सेक्शन खाली खाली रह रहा है, इसके अंदर भी दे देते हैं कुछ, इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारा मन करे। यहाँ पे अभी H1 टैग ला के लिख देते हैं, वेलकम टू आवर फर्स्ट वेबसाइट, जो कि ऐसी दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसको हम सेंटर में ले आते हैं, तुम्हें पता है कैसे, सेक्शन के अंदर जाके टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएंगे इसके अंदर के सारे टेक्स्ट। और ये ऊपर से एकदम चिपका हुआ है, तो या तो हम हेडिंग को मार्जिन दे सकते हैं या फिर सेक्शन को पैडिंग, तो पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल्स, तो ऐसा हो गया। ये देखो तुमने साइड में से भी एक्सपेंड हुआ है, तो इसके अंदर लगा देते हैं हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, हो गया इतना, राइट। इसका भी हम साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा। सेक्शन का जो चाइल्ड है H1, उसका फ़ॉन्ट, ये देखो ये फ़ॉन्ट भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ भी दे सकते हैं, हम 100 वेट भी दे सकते हैं, उसके बाद 2 पिक्सल साइज़ भी दे सकते हैं, पर हम सिर्फ साइज़ दे देते हैं सीधा सीधा ऐसे जाके, हमने बोल दिया लार्जर, जो कि स्मॉल होगा क्योंकि रेगुलर टेक्स्ट के हिसाब से लार्जर बता रहा है। तो अभी देते हैं 20 पिक्सल्स, छोटा है 40 पिक्सल्स, डबल हो जाएगा साइज़ में, ठीक है, इतना बड़ा बहुत है, इससे ज़्यादा बड़ा क्या चाहिए होगा। अब इसके बीच में एक इमेज लगा देते हैं नीचे, सेक्शन में इसके नीचे। अब जो भी इमेज मैं लगाऊंगा वो इसके नीचे आएगी, क्योंकि ये तो H1 तो एक वो है ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बॉर्डर दिखाऊं तुम्हें, ये देखो बॉर्डर कैसा है इसका, ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी रो ले चुका है, राइट। तो इसके नीचे जो भी इमेज आएगी वो तो इसके नीचे ही आएगी ना, इस लाइन में कैसे रहेगी, तो इसके नीचे एक इमेज ऐड कर देते हैं IMG, यहाँ ऑल्टरनेट तुम्हें बताया क्या है, नो इमेज दे दिया। और सोर्स में मैंने एक लिंक कॉपी कर लिया है, उसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, और ये हमारी इमेज आ चुकी है। पर तुम देख रहे हो ये कैसे बाहर चली गई एकदम ओवरफ्लो के, इसको भी CSS से ठीक करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन के अंदर जो IMG है उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट।
तो इसको विड्थ दे दो 200 पिक्सल्स। तो अब ये काफ़ी छोटी हो जाएगी, जो बहुत ही टाइनी हो गई है, ये तो बहुत ही छोटी है। इसको विड्थ दे दो 700 पिक्सल, तो अब ये बहुत बड़ी है 400 पिक्सल्स। अब ये ठीक लग रही है एज इट इज़ इमेज। हम इसका बॉर्डर भी हटा सकते हैं। ऐसी दिख रही है हमारी वेबसाइट, जो कि कुछ खास नहीं है, पर जितनी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा कुछ बना भी नहीं सकते। आगे हम देखने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशन, फ्लोट और भर के CSS में तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, चाहे वो एनिमेशन, ट्रांजिशन। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, ऊपर हैश है तो, लेकिन अगर मैंने फूटर को आईडी दे दी, फूटर नाम से ट्रिपल ओ है जिसमें, तो इसकी आईडी मैंने कॉपी करी और मैंने बोल दिया जैसे ही कोई अबाउट पर क्लिक करे तो तुम्हें पता आईडी के लिए हैश लाना पड़ता है, हैश फूटर। तो अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, ये यहाँ पहुँच गया झटके से, ये करा ऐसे, तो झटके से पहुँच गया। क्लिक करने पे हमें चाहिए स्मूथ रोल, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। तो अब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये आराम से नीचे ले जाएगा ऐसे। ये हम ऐसे ही नीचे इंस्टाग्राम को भी दे सकते हैं। ये देखो ऐसे करते ही ये ऊपर पहुंच गया, वापस से देने की ज़रूरत नहीं है, वरना किसी और का लिंक तो दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक सूडो सेलेक्टर तो अभी तुम्हें बता देता हूँ, बाकी एक बता देता हूँ, वरना तो बहुत सारे सूडो क्लास और एलिमेंट हैं, वो उसके लिए सेपरेट वीडियो जैसा कि प्रॉमिस किया है, पर अभी के लिए एक दे देते हैं। चलो एंकर टैग को दे देते हैं। हेडर के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उन पर कोई हवर करे तो उनका कलर ब्लैक हो जाए, मतलब ऐसे। हेडर के अंदर जो एंकर टैग है इसके अंदर ही हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा सेकंड वाली, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखो, ये इस पे हवर करने पे ऐसे, या फिर हम दे सकते हैं थर्ड वाली, तो ऐसी, ये ठीक लग रहा। तो ऐसा दिख रहा अभी हमारा लैंडिंग पेज। ऐसे कुछ भी तुम क्रिएटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे और अमेजिंग प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, और इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी वीडियो, तो काइंडली इसे सेव कर लेना, पूरी शुरू से वॉच करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.